मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें तुम्हारे भाग्य से मिला है। तुम्हारे नेत्र इस समय दिव्य दृष्टि से युक्त हैं। इस वजह से तुम इस संदेश तक पहुंच पाए हो। आज तुम्हारे लिए ये संदेश पाना सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में अभी क्या चल रहा है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या विचार पनपते रहते हैं। तुम रह रहकर अपने लिए कैसी कल्पनाएं करते हो। मैं तुम्हारे उन सभी कल्पनाओं से पूरी तरह से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम कभी अपने लिए या अपनों के लिए दुख नहीं चाहते हो। तुमने सदा ही उनके सुख का विचार किया है। तुमने उनके लिए कितने त्याग किए हैं, उनको खुश रखने के लिए कितने प्रयत्न किए हैं, ये केवल मैं ही जानता हूं या तुम्हारा दिल जानता है। मैं जानता हूं वो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझ पाते। वो तुम्हारे भीतर उठ रहे विचारों के ज्वालामुखी को नहीं जान पाते। तुम्हारे मन की निर्मलता को तुम्हारे अपने भी नहीं समझ पाते। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे कर्मों का ज्ञान है। मुझे ज्ञान है कि तुम अपने मन ही मन में दूसरों के लिए भी कितना अच्छा सोचते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे जीवन में निरंतर कष्ट आते रहते हैं। एक निश्चल, मार्मिक, सुंदर हृदय है तुम्हारा। वास्तव में तुम एक दिव्य आत्मा हो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें अपने जीवन में इतने कष्ट उठाने पड़े जो शायद किसी और के लिए सहने मुश्किल होते। भले ही तुम्हारे कष्ट बाहर से देखने में सामान्य लगते हों, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जो घटना घटित हो रही है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। चाहे तुम्हारे परिवार की बात हो या तुम्हारे साथी की, तुमने सबकी प्राथमिकता अपने से ऊपर रखी है। लेकिन इसके बावजूद तुम्हें कई बार ये सुनने को मिल जाता है कि तुम थोड़ा मतलबी हो, जबकि मैंने तुम्हारे हृदय में झांक के देखा है। तुम्हारे भीतर जरा सा भी मतलब नहीं है। तुम तो दूसरों की खुशियों के लिए जीते आए हो। तुम तो सदा यही चाहते हो कि तुम्हारे अपने हमेशा खुश रहें, दीर्घायु रहें और उनके जीवन में कोई चिंता ना आए। तुम अपने जीवन की सभी घटनाएं उनकी खुशियों के लिए ही करते हो। तुम्हारा साथी भले ही तुम्हें बात बात पर थोड़े ताने देता हो, लेकिन वास्तव में वो भी ये नहीं जान पाता कि तुम्हारे भीतर उसके लिए कितना प्रेम बसा है। ये प्रेम सामान्य नहीं है, ये उच्च श्रेणी का, उच्च कोटि का प्रेम है। ऐसा प्रेम जो सदियों पहले कभी देवलोक में हुआ करता था। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हें ये बातें सामान्य ना लगे, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। इसलिए तुम्हारी हरकतें भी दैवीय हैं। देखने में वो भले ही साधारण प्रतीत होती हों, लेकिन यदि कोई तुम्हारे दिल को समझेगा, कोई तुम्हारे दिल के भीतर झांक कर देखेगा, केवल तभी वो तुम्हारी सत्यता का अनुमान लगा पाएगा। तुम्हारे कर्म बुरे नहीं हैं। तुम बहुत ही निश्चल स्वभाव के हो। ईर्ष्या,
ऐसा दुर्गुण है जिसे तुमने बहुत पहले ही अपने जीवन से समाप्त कर दिया था। ऐसा नहीं था कि प्रारंभ में तुम्हारे भीतर यह दुर्गुण नहीं था, लेकिन समय के साथ-साथ तुमने अपने आप को बेहतर बनाया है। तुम स्वयं को बेहतर बनाने के लिए पुरजोर प्रयत्न करते हो। हमेशा ऐसी संगति करना चाहते हो जो तुम्हें उच्च श्रेणी का बना दे। तुम्हें एक उच्च श्रेणी के गुरु की भी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ भीतर बेहतर होने की कितनी आकांक्षा है, और ये बेहतरी तुम केवल अपने लिए नहीं चाहते, बल्कि उन सभी के लिए चाहते हो जो तुमसे सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। तुम उन्हें हर हाल में खुश रखना चाहते हो। पर दुख की बात यह है कि कोई भी तुम्हारे इस त्याग को पहचान नहीं पा रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये समझ पाए कि तुम उनके लिए कितना त्याग करते हो, उनसे कितना प्रेम करते हो। तुम अपना पूरा जीवन उनकी खुशियों के लिए न्यौछावर कर सकते हो। मेरे बच्चे, एक सच्चा हृदय कभी भी किसी का बुरा नहीं चाह सकता, भले ही उसके लिए लोग कितना ही बुरा क्यों न चाहें। यही कारण है कि जो तुम्हारे शत्रु हैं, तुम उनके लिए भी बुरा नहीं चाहते। केवल ये चाहते हो कि वो तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएं। तुम कभी नहीं चाहते कि उनके साथ भी बुरा हो। तुम्हारी ये वास्तविकता, तुम्हारी ये सत्यता, तुम्हारी ये करुणा और दया से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मेरे बच्चे, व्यक्ति के जीवन में जो भी अच्छे कार्य होते हैं, वो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन इस प्रेरणा को साकार रूप देने के लिए, सहायता के लिए मेरे विभिन्न दूत होते हैं जो उनकी सहायता करते हैं। और ये दूत कोई और नहीं, बल्कि उन्हीं आत्माओं के अंश होते हैं जिनको कभी भी तुमने दिल से प्रेम किया है, दिल से चाहा है, या जिनकी कहीं भी तुमने सहायता की है। ये सभी अंश तुम्हें किसी न किसी रूप में शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे बच्चे, आत्मा एक ही होती है, उसके गुण एक ही होते हैं, किंतु वह जिस शरीर को धारण करती है, उस शरीर की कुछ गुण उसमें विद्यमान होते हैं। और यही कारण है कि जब आत्मा साकार रूप में होती है, जब वो ब्रह्म का रूप लेती है, तो वो अपने गुणों को अपने साथ रखती है। और जब उसे किसी की सहायता करनी होती है, तो वही दूत रूप में बनकर उस व्यक्ति को अपने गुण के अनुसार सहायता प्रदान करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे ही बहुत सी आत्माएं प्रवेश करने वाली हैं, किंतु तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सभी आत्माएं बहुत ही सकारात्मक और तुम्हें प्रेम करने वाली होंगी। ये आत्माएं तुम्हारे आसपास ही होंगी, किंतु तुम्हें इसका आभास नहीं होगा। वो केवल अपने गुण और शक्ति के अनुसार तुम्हें सहायता प्रदान करेंगी। और मैं सर्वत्र तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा, उन सभी के लिए और तुम्हारे लिए जिनसे तुम प्रेम करते हो। उन सभी का अंगरक्षक बनके मैं स्वयं ही तुम सबकी सहायता करूंगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। दिव्य आत्माओं की मैं हमेशा सहायता करता हूँ, और तुम बहुत ही पवित्र आत्मा हो। तुम्हारी सहायता करना मेरा भी कर्तव्य है, और यही कारण है कि आज तुम्हें ये संदेश मिला। ये कोई सामान्य संदेश नहीं है, अपितु ये बहुत ही दिव्य संदेश है। भले ही ये संदेश कहीं भी पहुंचे, किंतु इसका लाभ केवल तुम्हें मिलना है, क्योंकि तुम तक इस संदेश का पहुंचना अत्यंत आवश्यक था। मेरे बच्चे, तुम भले ही इस धरती लोक पर मौजूद हो, लेकिन
इस भूलोक के बाहर भी तुम्हारा एक बहुत बड़ा अस्तित्व है। ऐसा अस्तित्व जिसकी छत्र छाया में ना जाने कितने ही लोगों को लाभ हुआ है। इस धरती से भी बाहर बहुत सी दुनिया है, बहुत से संसार हैं जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता रही है। किंतु हर मनुष्य का कुछ कर्म होता है जिसे उसे पूर्ण करना होता है, और तुम भी इस समय उसी कर्म चक्र में बंधे हो जिस वजह से तुम इस धरती पर मौजूद हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। वो सभी कष्ट जो तुमने अब तक सहे थे, वो केवल परीक्षा मात्र थे। वो केवल एक प्रकार के अभ्यास के लिए तुम्हारे जीवन में भेजे गए थे, और मैं ये बहुत गर्व से कहता हूँ कि तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। तुमने पूरे मनोयोग से इस परीक्षा में विजय हासिल कर ली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर उठ रही अध्यात्म की लहर यूं ही नहीं पनपी है, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के तहत तुम्हारे जीवन में अध्यात्म की लहर पनप रही है। एक ऐसा उद्देश्य जो न केवल तुम्हें इस लोक से मुक्त कर देगा, बल्कि तुम्हारे द्वारा सभी के जीवन की पीड़ाएं मिटाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारा उद्देश्य सामान्य नहीं है, और ना ही तुम कोई सामान्य मनुष्य हो, इसलिए स्वयं को कमजोर मानने की भूल कभी भी मत करना। तुम दैवीय हो। शुरू से ही तुम्हारे ऊपर देवदूतों का आशीर्वाद रहा है। तुमने बहुत सी दंत कथाएं सुनी होंगी जहां किसी को दैवीय आशीर्वाद मिला है। मेरे बच्चे, उसी प्रकार तुम भी एक दैवीय प्रसाद हो। तुम्हारे भी ऊपर देवताओं का हाथ है, और उन्हीं देवताओं ने तुम्हारे जीवन में अनेक देवदूत भेजे हैं। वो देवदूत तुम्हारे जीवन में न केवल परिवर्तन लाएंगे, बल्कि तुम्हें ज्ञान की भी प्राप्ति कराएंगे। तुम्हें इस जगत के सभी सुखों को भोगने का अवसर प्रदान करेंगे। ये सारे सुख तुम्हें इसी जीवन में मिलने वाले हैं, और बहुत जल्द तुम्हें उन फरिश्तों के आने का एहसास होगा, और तब तुम विभिन्न प्रकार के सुखों का आनंद लोगे, साथ ही अपने प्रेम को पूर्ण करोगे। मेरे बच्चे, तुम ये कभी मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें जीवन में अब कोई भी तकलीफ नहीं होने पाएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हें आत्मविश्वास प्रदान करेगा। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं आऊँगा तुम्हें सत्य मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हारे भीतर के सच्चिदानंद स्वरूप को जगाने के लिए मैं अवश्य आऊँगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी प्रगति होगी।